बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से खबर ये आ रही है कि राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक रोशन को अब बतौर डायरेक्टर भी इंडस्ट्री में लॉन्च करने जा रहे हैं क्रिश 4 से। दोस्तों, राकेश रोशन हमेशा से ऋतिक रोशन के करियर को ऊपर उठाते आए हैं। ज़्यादातर फिल्में भी ऋतिक ने जो राकेश रोशन के साथ की वही हिट रहीं और करीब 25 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद आज ऋतिक रोशन को जब डायरेक्टर बनने की नौबत आई है तो राकेश रोशन ही सामने खड़े हैं। पापा रोशन ने कुछ समय पहले कहा था कि वो अब अपने प्रोजेक्ट्स को डायरेक्शन नहीं कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि उनको कई बार ऐसा फील होता है वो अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं। और निखिल आनंद ने भी पिछले दिनों क्रिश 4 से हाथ पीछे खींच लिए थे। अब ये कहा जा रहा है कि आदित्य चोपड़ा और राकेश रोशन मिलकर ऋतिक रोशन को एज ए डायरेक्टर लॉन्च करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कई सारी बातें। पहली बात तो ये है कि राकेश रोशन कहते आए हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में यानी बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है। वो ये भी कहते आए हैं कि हमें साउथ से कोई थ्रेट नहीं है। वो ये भी कहते आए हैं कि अगर उनके बेटे को डायरेक्टर बनना है तो उनसे बेहतर कौन होगा जो उसे लॉन्च कर सके। दोस्तों, 25 साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताने के बाद आज हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन ने ऐसा कुछ भी नहीं काम किया है जो आप कहें कि इंडस्ट्री में झंडे गाड़े हैं। मतलब 25 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इन 25 सालों में ऋतिक रोशन के ऊपर एक ही टैग लगा रहा, वो ये रहा कि वो अपने पापा के हीरो हैं, अपने पापा की फिल्मों में काम करते हैं और उसी में उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। इसके अलावा इक्का दुक्का फिल्में ही होंगी जो उन्होंने राकेश रोशन के अलावा की हैं जहां लोगों ने उनके काम को थोड़ा बहुत ठीक समझा। आज 25 साल बाद जब क्रिश 4 आएगी तो उसका डायरेक्शन करेंगे ऋतिक रोशन। अब आप सोचिए कि क्रिश 4 को देखने में कितने लोगों का इंटरेस्ट रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जब ये फिल्म आई थी उसको एक अरसा बीत चुका है। अगर उस वक्त जो लोग यंग थे, बच्चे थे, या जिन्हें सुपर हीरो का क्रेज़ होता है उस तरह के दर्शक थे, वो अब अपनी उम्र में काफ़ी आगे जा चुके हैं। करीब 10 से 12 साल तक का समय हो चुका है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप देखिए कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने अपनों को लॉन्च करने में लगा है। हर किसी को जब लॉन्च करने की बात आती है तो कोई अपना ही याद आता है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं। पिछले दिनों सलमान खान ने भी कहा कि भाई कंगना रनौत पर उन्होंने तंज कसा नेपोटिज्म को लेकर कि अगर कंगना के बच्चे पॉलिटिक्स या बॉलीवुड के अलावा काम करेंगे तब मैं मानूंगा कि वो नेपोटिज्म नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ कोई सेल्फ मेड नहीं होता, टीम वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को बड़ा ही नॉर्मलाइज कर दिया कि हाँ, हम सब एक दूसरे के करियर को प्रभावित करते हैं, लॉन्च करते हैं, मदद करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि राकेश रोशन के इतने लंबे करियर में उन्हें कोई भी अपना और कोई असिस्टेंट या और कोई ऐसा निर्देशक ऐसा नहीं लगा जिसे वो बतौर निर्देशक लॉन्च करें। उन्हें अगर किसी में टैलेंट दिखाई दिया है तो वो ऋतिक रोशन में, उन्हें अगर हीरो के रूप में टैलेंट दिखाई दिया तो ऋतिक रोशन में। लेकिन ये भी कमाल की बात है कि 25 साल बीत जाने के बाद भी आज भी ऋतिक रोशन अपने ही पापा की फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। और एक और बहुत दुख की बात यह है कि जिस तरह से मैं बार बार 25 साल बोल रहा हूँ, ये इसलिए भी हैरत में डालने वाली बात है कि इतना लंबा समय अगर किसी को हो जाए फिल्म इंडस्ट्री में और वो सिर्फ एक ही डायरेक्टर के साथ काम करता रहे, वो भी अपने घर के ही डायरेक्टर के साथ, और बाहर ना उसे मौके मिलें, ना इतना ज़्यादा उसको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले, ना ही लोग उसके काम को उतना सराहें, तो एक सवाल उठता है कि क्या ये इंडस्ट्री वाकई पूरी तरह से नेपोटिज्म के बल पर चल रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि अगर राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक के साथ बहुत अच्छी फिल्म बनाएं, लेकिन अगर उनको हीरो भी अपने बेटे में दिखे और डायरेक्टर भी अपने बेटे में दिखे तो हर बच्चा जो होता है अपने माँ बाप की आंखों का तारा ही होता है। कहते हैं ना कि दिखने में चाहे कैसा भी कोई बच्चा क्यों ना हो, लेकिन अपनी माँ को वो सबसे सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर मामला ये है कि जब आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप एक मिसाल छोड़ के जाते हैं इंडस्ट्री में। अब राकेश रोशन बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। एज एन एक्टर शुरू किया था, फिर डायरेक्टर बन गए और अब अपने बेटे को लॉन्च किया, फिर उसके साथ कई सारी फिल्में की। अब जब उन्हें लगता है कि वो अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं और अपनी फिल्मों का निर्देशन नहीं कर सकते, तो भी उन्हें एक ही नाम समझ में आता है कि मैं ऋतिक रोशन को लेकर आऊँ। अब आप सोचिए कि अभी कुछ दिनों पहले उनकी फिल्म भी आई थी रोशंस, जिसमें उनके परिवार की पूरी कहानी थी नेटफ्लिक्स पर। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री इस बात में बहुत ज़्यादा यकीन करती है, इस बात में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है कि आपकी जो फिल्म है या आपकी जो एक ब्रांडिंग है वो कुछ ही लोगों के इर्द गिर्द घूमती रहे, ताकि आप
अपनी ब्रांडिंग से लिमिटेड लोगों को बार बार फ़ायदा पहुंचाते रहें। तो बहुत ज़्यादा कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। यहाँ सिर्फ सब अपने अपनों को देते हैं, अपने अपनों को हाथ पकड़ कर चलते हैं, और इतना इनसिक्योर जोन है ये, इतना ज़्यादा कि उनको ये लगता है कि अगर हमने किसी और को अगर आने दिया और कहीं कोई और सक्सेसफुल हो गया, कहीं किसी और के पास, किसी और के पाले में हमारी गेंद चली गई, तो वो तो अपने हिसाब से खेलेगा। आप सोचिए कि इस तरीके का जो अनाउंसमेंट है कि पापा रोशन जो है वो बेटे ऋतिक रोशन को एज अ डायरेक्टर भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस खबर को पढ़कर बहुत से लोगों को हैरानी भी होगी, बहुत से लोग हंसेंगे भी, और बहुत से लोगों को यही ख्याल आएगा जो मुझे भी आ रहा है कि यहाँ तो भाई नेपोटिज्म की हद है। और राकेश रोशन जो हैं वो कई बार कह चुके हैं, अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हमें तो साउथ से कोई खतरा ही नहीं है। अगर साउथ से खतरा नहीं होता तो आमिर और सलमान बैठकर एयर मुरुगदौस के साथ इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, और इतने सारे जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड हीरोज़ हैं वो साउथ की तरफ नहीं देख रहे होते। और आज की डेट में भी बात कर लें तो जो सबसे बड़ी हिंदी फिल्म है जो कि पुष्पा है, पुष्पा 2 है, वो आपको पता ही है कि पुष्पा 2 जो है वो कहाँ से आ रही है, साउथ से आ रही है। और आज हम उसी फिल्म को एक सबसे सफल आज के दौर की हिंदी फिल्म के तौर पे जानते हैं, जो असल में एक डब्ड हिंदी है, डब्ड हिंदी फिल्म है। तो दोस्तों ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है ना, आप उसको समझ सकते हैं कि इतनी सारी जो खतरे की सिग्नल्स आ रही हैं बॉलीवुड के लिए, उस सब को अनदेखा करते हुए इन लोगों ने तैयारी कर ली है कि हमें उस गड्ढे में ही जाना है, हमें वहीं छलांग लगानी है, और हम खड़े रहेंगे वहाँ पर और बार बार कहते रहेंगे कि हम हमारी इंडस्ट्री को नेपोटिज्म के ज़रिए ही बचाना चाहते हैं। यानी जो रास्ता इनको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है, ये मानकर चल रहे हैं कि हमें बचाकर यही रास्ता लेकर आएगा, हम तो अपने अपनों को ही सामने लाते रहेंगे, आपको जो कहना है सो कहते रहिए। अक्सर जब टैलेंट की बात हो और उसमें आप सिर्फ अपने ही घर के लोगों की तरफ देखें, तो कहीं ना कहीं फिर ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी नीयत साफ़ है। लेकिन खैर, खबर तो आई गई है, खबर मैंने आपको बता दी है। आज काफ़ी ट्विटर पर लोग इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं, तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये सोचता है इस बात को कि क्या राकेश रोशन को सिर्फ अपने बेटे में ही टैलेंट नज़र आता है। हर किसी को अपना बच्चा प्यारा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आप एक इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, आप एक लंबे समय तक काम करते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे बाद मेरी लेगेसी को कौन कैरी करेगा, मेरे काम को किस तरह से याद किया जाएगा, तो उसमें कई बार आपको बहुत ही एक जस्टिस करते हुए आपको कई बार ऐसे लोगों को मौका भी देना होता है जहां आप काम के आधार पर दे रहे हो। जाहिर है ऋतिक रोशन को दिया गया ब्रेक काम के आधार पर नहीं है, और इसको समझने के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो माहौल बना हुआ है वो पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में है। हर कोई सिर्फ अपने की तरफ देख रहा है और कहीं किसी की कोई नज़र नहीं है। ऐसे में नया टैलेंट आए कहाँ से, जब पुराने ही टैलेंट में सामने स्थिति ये बनती जा रही है कि आप सिर्फ अपने 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 को ही सामने रखते जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि बहुत ही खुलकर नेपोटिज्म हो रहा है, कि क्या बहुत खुलकर इस बात को कहा जा रहा है कि हम तो सिर्फ अपने अपनों को ही देंगे, हमें तो और कोई दिखाई नहीं देता? आपको लगता है कि जनता इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर बता सकते हैं।